सोचिए 30 लाख लोग भगवान सूर्य को जल देने के लिए एक साथ नदी में उतर जाएं तो 5 करोड़ लोग एक साथ प्रचंड जय घोष के साथ हर हर महादेव का जयकारा लगाएं तो और 30 करोड़ लोग एक टेंट सिटी में 45 दिनों के लिए एक साथ ठहर जाएं तो आप इसे अजूबा ही कहेंगे ना? बस नहीं है। 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद महाकुंभ आता है, क्योंकि महाकुंभ कोई मैन मेड फेस्टिवल नहीं है। ये ब्रह्मांड के अनगिनत ग्रहों नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग है। इट्स अ रेयर अलाइनमेंट ऑफ द यूनिवर्स। महाकुंभ कब होगा, कहां होगा, ये हम नहीं, हमारा सोलर सिस्टम तय करता है। सन और जुपिटर तय करते हैं। जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ आयोजित होता है। ये एक मेटाफिजिकल कॉस्मिक इवेंट है और इससे हमारी धरती का एक स्पेसिफिक एरिया डायरेक्टली कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाता है, यानी डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, ये थ्योरी हम सब मानते हैं, लेकिन उससे डायरेक्ट कनेक्ट बना रहे इसके लिए रेगुलर मंदिर भी जाते हैं, क्योंकि मंदिर वो बैंक हैं जहां हजारों वर्षों से प्रार्थनाएं जमा हो रही हैं। हम सुखी हों तो मंदिरों में प्रार्थनाएं जमा करें और किसी संकट में हों तो अपने और अपने पितरों के जमा किए हुए पुण्य प्रताप को विथड्रॉ करें। यही सनातन का साइंस है। प्रयाग में होने वाले महाकुंभ का साइंस सरल शब्दों में समझाता हूं। 1.5 महीनों तक दैवीय शक्तियों की सारी सैटेलाइट्स, उनके सारे सिग्नल्स संगम तट पर फोकस्ड रहेंगे। जो पुण्य यानी कॉस्मिक पावर्स अनगिनत तीर्थ यात्राओं और तपस्याओं के बाद प्राप्त होते हैं, वो सिर्फ संगम तट पर आने से और सूर्य को जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाएंगे। बात इतनी सीधी, इतनी साइंटिफिक है। और श्रद्धा के इस विराट महोत्सव का शुभारंभ कैसे होता है? 13 अखाड़ों के 15 लाख से ज्यादा साधु संत संगम की पवित्र धरती पर पांव रखते हैं, तब महाकुंभ का शंखनाद होता है। इस महाआयोजन में हर बार 50,000 से ज्यादा नागा और अघोरी साधु शामिल होते हैं। ये वैरागी 12 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार महाकुंभ के लिए हिमालय की गुफाओं, कंदराओं और घने जंगलों से बाहर निकलते हैं, पर्वतों की चोटियों से नीचे उतरते हैं और अपनी महासमाधि तोड़कर आंखें खोलते हैं। इन महात्माओं के दर्शन का पुण्य अगर महाकुंभ में नहीं कमाया तो शायद कभी न कमा पाए, क्योंकि ये महायोगी एक बार अपने पर्वतों पर वापस लौट गए तो लौट गए। इनको हमारे बीच लाने की शक्ति सूर्य और बृहस्पति के सिवाय किसी और में नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में लाखों साधु संतों का राजसी स्नान, ढोल नगाड़ों के साथ प्रयागराज में उनका राजसी प्रवेश, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। एक अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय अनुभव है। इसलिए आप खुद आकर देखिए। किसी किताब, किसी भाषा, किसी शब्द, किसी साहित्य में वो ताकत नहीं है कि महाकुंभ का अनुभव बता सके। इसलिए आप खुद आकर देखिए। कोई सोशल मीडिया, अखबार या टीवी महाकुंभ की रियल एनर्जी आप तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आप खुद आकर देखिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप खुद आकर देखेंगे तो आप भी महाकुंभ के मैजिक को महसूस तो कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। क्या दीवार पर दिए की फोटो लटका देने से घर में उजाला हो सकता है? नहीं। क्या कागज के फूल मंदिर को सुगंध से भर सकते हैं? नहीं। क्या पानी का फॉर्मूला H2O रट लेने से प्यास बुझ सकती है? नहीं। तो फिर कुछ मिनटों का कोई वीडियो आपको महाकुंभ का एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसे दे सकता है? भाग्यशाली हैं हम कि 12 साल बाद यूनिवर्स ने हमारे लिए संभावनाओं के द्वार खोले हैं। इस द्वार में प्रवेश करने का सौभाग्य हम छोड़ दें, इतने नासमझ तो हम नहीं हैं। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि हमारा और आपका गौरव महाकुंभ यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल हो चुका है। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। शुभारंभ 13 जनवरी 2025 को होगा और समापन 26 फरवरी को। और इस 1.5 महीने में संगम तट पर पवित्र स्नान करने के हमारे पास कुल 6 अवसर होंगे। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी। प्रयागराज आपकी श्रद्धा के लिए भी शुभ है और यहाँ आपकी आंखों के लिए भी बहुत कुछ है। त्रिवेणी संगम, रामघाट गंगा आरती, मनकामेश्वर मंदिर, सरस्वती कूप, इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद किला, स्वराज भवन, आनंद भवन, चंद्रशेखर आजाद पार्क और हजारों लाखों की संख्या में दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां,
इसीलिए कहते हैं महाकुंभ नहीं देखा, उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। और अगर आपके मन में सुरक्षा और सुविधा को लेकर कोई दुविधा, कोई डाउट हो तो बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आपकी सिक्योरिटी और कन्वीनियंस के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अरेंज की हैं। तो चिंता छोड़िए, चिंतन कीजिए, संगम के तट आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपना टूर प्लान आज ही बुक करें। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने का ये अवसर चूके नहीं। सर्व सिद्धि प्रदाह कुंभा, हर हर गंगे, हर हर महादेव। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है। धर्म का ये है राज मुकुट, धर्म का ये सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। ऋषि और मुनियों को दिखता है अलग अलग किरदार जहाँ। तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है। कल्पवास और अमृत बूंद, कल्पवास और अमृत बूंद सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। कण कण शिव शिव
शंभु शंभु है महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है महाकुंभ है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है महाकुंभ है। शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है, देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है। चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। शिव शिव शंभु शंभु है, 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 शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संत अखाड़े साधु जोगी और तपस्वी एक साथ सब लगा रहे संगत में डुबकी। बाबा जोगी बांट रहे जन मन को शुद्धि, एक जगह आ बैठी है भक्ति और शक्ति। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है। धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। ये महाकुंभ है, महाकुंभ, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ, ये महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ, ये महाकुंभ है, महाकुंभ, ये महाकुंभ, ये महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ, ये महाकुंभ है। भक्ति के उत्साह का अविलंब ये आरंभ है धर्म का अनुवाद सुंदर गंध युक्त कुसुम्भ है। भक्ति के उत्साह का अविलंब ये आरंभ है धर्म का अनुवाद सुंदर गंध युक्त कुसुम्भ है। है संतई है साधना है योग है आराधना, अद्वैत आनंदित अघोरी की अनादि कामना है। पंच आहुति यहाँ चिंता चिता सब तृप्त है ज्ञान चेतन मनन मंथन रौद्र रूपी तृप्त है। तपधार है विस्तार है तारण करण परिरंभ है, तपधार है विस्तार
महाकुंभ है, महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, महाकुंभ ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ ये महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ ये महाकुंभ है, महाकुंभ ये महाकुंभ ये महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ ये महाकुंभ है। है निमल मंदाकिनी मन की ये सुवासित आस्था, है सूर्य के आलोक समचेतन प्रकाशित आस्था, जो चेतना गोदावरी सी है प्रवाहित देह में, निर्वाह शिप्रा बह रही अपने हृदय के नेह में, कर रही यमुना विसर्जित गंग में निज दंभ है, कर रही यमुना विसर्जित गंग में निज दंभ है। ये महाकुंभ है, महाकुंभ ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ ये महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ ये महाकुंभ है, महाकुंभ ये महाकुंभ ये महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ ये महाकुंभ है। शास्त्र गाते सदा महाकुंभ का गान, देव पितर ऋषि मुनि स्वयं आते हैं भगवान। प्रभु प्रेमियों, महाकुंभ की पावन धरती पर, तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर, गंगा यमुना सरस्वती की पावन धरती पर आप देश के कोने कोने से पधारे हुए समस्त संसार के सनातन धर्मियों का स्वागत है। आप सभी प्रभु प्रेमियों का मैं भजन गायक प्रेम प्रकाश दुबे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। भक्तजनों, महाकुंभ का इतना बड़ा महात्म है कि तीर्थराज प्रयाग की इस धरती पर स्वर्ग के रूप में ये महाकुंभ आया है। इसी धरती पर कभी अमृत की 2 बूंदें छलकी थीं, आज अमृत का सागर छलक रहा है। संत महात्माओं का जमघट, देवताओं का आगमन, वेद मंत्रों से दिशाएं और भजन कीर्तन की लहरें, जयकारों के नारों से ये पावन धरती स्वर्ग बन गई है। आस्था और विश्वास का ये संगम है, तभी तो इसका नाम महाकुंभ है। आओ इसमें तन रंग लो, मन रंग लो और अपनी काया को निर्मल कर लो। महाकुंभ का मेला आया, सब भक्तों का मन हर्षाया। आओ प्यारे, हो तन रंग लो, मन रंग लो, निर्मल कर लो काया। तन रंग लो, मन रंग लो, निर्मल कर लो काया। हो 12 बरसों बाद भाग्य से, ओ 12 बरसों बाद भाग्य से महाकुंभ है आया। तन रंग लो, मन रंग लो, निर्मल कर लो काया। तीर्थराज प्रयाग में देखो महाकुंभ है आया। प्रभु प्रेमियों,
प्रयागराज की पावन धरती पर इस महाकुंभ में वह तपस्वी जो हिमालय में हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वह महापुरुष इस पावन धरती पर आते हैं। यहाँ किन्नर, गंधर्व और अप्सराएं मानव रूप में विचरण करते हैं, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते, अर्थात पहचान नहीं सकते। मानव रूप धारण किए वो हमारे बीच में गुजरते हैं, विचरण करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। हमारी साधारण आंखें उन्हें पहचान नहीं पाती। जिसका पुण्य जागृत होता है उसे पल भर के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है और वह मनुष्य इन महापुरुषों के दर्शन कर लेता है। भक्तजनों, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी प्रयाग महिमा का बखान करते हुए अपने शब्दों में मानस की चौपाइयों के माध्यम से कहते हैं, को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अक्षय बट हर सहि गाता। प्रेमी जनों, तीर्थराज प्रयाग की ऐसी पावन धरा पर आकर अपने जीवन को धन्य करना बड़े सौभाग्य की बात है। जीवन का क्या भरोसा, कब कहाँ धोखा दे जाए। ये समय, ये अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। महाकुंभ का मेला आया, सब भक्तों का मन हर्षाया, महाकुंभ का मेला आया, सब तो प्यारे, दर्शन कर लो देव भूमि का, जीवन सफल बनाओ, जीवन सफल बनाओ। ये पल फिर आए ना आए, अवसर नहीं गवाओ, अवसर नहीं गवाओ। इस जीवन का कौन भरोसा हो, इस जीवन का कौन भरोसा, ये कुछ दिन का साया। तन रंग लो, मन रंग लो, निर्मल कर लो काया। तीर्थराज प्रयाग में देखो, महाकुंभ है आया। प्रभु प्रेमियों, समुद्र मंथन के पश्चात हमारी धरती पर 4 जगह अमृत की बूंदें छलकी थी। तीर्थराज प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और भगवान महाकाल की धरती उज्जैन। प्रयाग तीर्थों के राजा हैं, इसीलिए इन्हें प्रयागराज कहा जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसी तीर्थराज प्रयाग की कथा। प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में आइए भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए, जानिए कि तीर्थराज प्रयाग का सिंहासन कहाँ है। और जब राजा विराजता है सिंहासन पर तो उसके ऊपर छत्र कैसा है और उसके दाहिने और बाएं किस प्रकार चंवर डुराया जाता है। आइए श्रवण कीजिए। संगम सिंहासन सुठि सोहा, छत्र अक्षय बट मुनि मन मोहा, चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखि होई दुख दारिद भंगा। भक्तजनों, तीर्थों के राजा प्रयागराज का सिंहासन संगम है और उनका छत्र अक्षय वट है, जो आज भी संगम के नजदीक स्थित किले में विराजमान हैं।
गंगा और यमुना की दिव्य निर्मल तरंगें तीर्थराज प्रयाग का चंवर है। प्रभु प्रेमियों, ऐसी पावन धरा को बारंबार प्रणाम कीजिए। संगम में गंगा जी में स्नान करके अपने जीवन को धन्य कीजिए। प्रभु प्रेमियों, तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरा पर लगे हुए महाकुंभ का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। आस्था, विश्वास और भावनाओं की जागृति से स्वयं ही इस महाकुंभ की महिमा का आभास हो जाता है। तीर्थराज की इस धरती की महिमा अनंत है, जिसे वेद पुराणों ने खूब महिमा मंडित किया है, गाया है, कहा है। प्रभु प्रेमियों, तीर्थराज प्रयाग भूमि है सदा मोक्ष की दाता। महाकुंभ में सब आए हैं ऋषि मुनि देव विधाता। ओ सबकी चरण धूल ले करके, ओ सबकी चरण धूल ले करके पावन कर लो काया। तन रंग लो, मन रंग लो, निर्मल कर लो काया। तीर्थराज प्रयाग में देखो महाकुंभ है आया। भक्तजनों, 12 वर्ष में कुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ। कुंभ तो चारों जगह पर लगता है, पर अर्ध कुंभ और प्रतिवर्ष माघ के महीने में 1 माह के कल्पवास की परंपरा केवल और केवल तीर्थराज प्रयाग में है। तीर्थराज प्रयाग की धरती मोक्षदायिनी धरती है। यहाँ मृत्यु होने पर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। यहीं पर भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, वाल्मीकि आश्रम है, अनुसुईया तपस्थली, 12 माधव। आपको बता दें, प्रयागे माधवः देवः, यह मार्कंडेय पुराण कहता है। भगवान विष्णु की 12 पीठ, 12 माधव, वेणी माधव, शंख माधव, मूल माधव, बिंदु माधव, मनोहर माधव, त्रिवेणी माधव, इस तरह से 12 माधव के मंदिर केवल प्रयागराज में। नागवासुकी का दिव्य मंदिर और अक्षय वट का वृक्ष, भगवान सोमेश्वर, सरस्वती जो गंगा यमुना से मिलकर के संगम का स्वरूप देती है। 3 देवियों का मिलन ही संगम कहलाता है। इसी संगम तट पर लेटे हुए श्री बड़े हनुमान जी हैं, जिनका अभिषेक साल में 1 बार गंगा जी अपनी जलधारा से करती हैं। यहीं पर श्री रामचंद्र जी ने वनवास जाते समय और आते समय भरद्वाज ऋषि समेत अनेक ऋषियों मुनियों का दर्शन किया था और सीता माता ने देवी गंगा जी का पूजन किया था। प्रभु प्रेमियों, समस्त संसार के सनातन धर्मावलंबी तीर्थराज प्रयाग में उमड़ पड़े हैं। सारा जनमानस उमड़ पड़ा है। आइए महाकुंभ का दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। महाकुंभ का मेला आया, सब भक्तों का मन हर्षाया। महाकुंभ का मेला आया, सब प्यारे भक्तों, मन हर्षाया। यहाँ सनातन उमड़ पड़ा है, देख रहा जग सारा, देख रहा जग सारा। हो धर्म ध्वजा आकाश छू रही, भारत सबसे न्यारा, भारत सबसे न्यारा। हो महाकुंभ सब बंधन तोड़े, हो महाकुंभ सब बंधन तोड़े, छूटे सारी माया। तन रंग लो, मन रंग लो, निर्मल कर लो काया। तीर्थराज प्रयाग में देखो महाकुंभ है आया। तो आओ प्रभु प्रेमियों, तीर्थराज प्रयाग में बालू की रेत में गंगा जी का और संतों का दिव्य दर्शन करो, अपने जीवन को सफल बनाओ।
आप सबका मैं भजन गायक प्रेम प्रकाश दुबे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रयागवासी हूँ ना, तो आओ सबको जय सिया राम। तीर्थराज प्रयाग में देखो महाकुंभ है आया। तीर्थराज प्रयाग में देखो महाकुंभ है आया। तीर्थराज प्रयाग में देखो महाकुंभ है आया। नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको महाकुंभ की परम आनंदमयी कथा सुनाने जा रहा हूँ। भक्तों, बताया जाता है कि 12 वर्ष में कुंभ होता है। 4 कुंभ पृथ्वी पर और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। भक्तों, प्रयागराज तीर्थ संसार में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल माना जाता है। दुनिया भर से तमाम साधु संत यहाँ आकर स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं, हवन यज्ञ दान और जप करते हैं। तो आइए भक्तों, कुंभ के पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। हम महाकुंभ प्रयागराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महाकुंभ शाही स्नान की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चलो दान पुण्य और हवन यज्ञ हम भी करवाते हैं, पापों से मुक्ति पाते हैं। संगम तट से स्नान का हम भी लाभ उठाते हैं, चलो डुबकी लगाते हैं। यहाँ गंगा यमुना और माता सरस्वती का पावन संगम होता है। यहाँ नागा साधु और औघड़ शाही स्नान को आते हैं और उनके पावन चरणों से प्रयागराज की भूमि और भी पावन हो जाती है। हाथी घोड़े ऊंटों पर इनकी मनमोहक सवारियां इस तीर्थ को और भी भव्य और आकर्षक बना देती हैं। जय गंगा मैया। शाही स्नान को संतों की यहाँ लगी है लंबी कतार। संगम तट पे नागा साधु कर रहे जय जयकार। संक्रांति की पावन बेला में डुबकी सभी लगाए। भक्त जनों की भीड़ लगी है, सब आनंद उठाए। तीर्थराज प्रयाग कुंभ तो सबके पाप मिटाए। बड़े बुजुर्ग भी श्रद्धा पूर्वक संगम तट पे आए। सभी अखाड़ों के साधु भी करतब यहाँ दिखाए। ढोल नगारे डमरू चिमटा साधु महंत बजाए। अपने अपने चमत्कार सब यहाँ दिखाते हैं, सब यहाँ दिखाते हैं। महाकुंभ शाही स्नान की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जैसे भारत विश्व की आत्मा है, वैसे ही
तीर्थराज प्रयाग उसके प्राण हैं। जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है, इसी तरह तीर्थराज प्रयागराज भी सबसे श्रेष्ठ है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये कुंभ पर्व क्यों मनाते हैं और इसके पीछे का इतिहास क्या है। आइए हम संक्षिप्त में बताते हैं। सागर मंथन की ये कथा है, सुनो लगा कर ध्यान। जो भी कथा सुनेगा प्रेम से हो जाए कल्याण। यहाँ ऋषि दुर्वासा जो एक बार क्रोध में आए, दिया श्राप सारे देवों को, इंद्र देव घबराए। ऋषि श्राप से देवता सारे पड़ गए थे कमजोर। दैत्यों के हमले से देवता भागे चारों ओर। दानवों के अत्याचार से देवता सब घबराए। इंद्र देव तब महाप्रभु विष्णु की शरण में आए। हरि विष्णु जी को अपनी व्यथा सुनाते हैं, सारा हाल बताते हैं। महाकुंभ शाही स्नान की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि विष्णु जी ने सभी देवताओं को दानवों के संग मिलकर क्षीर सागर मंथन करके अमृत निकालने की सलाह बताई। श्री हरि विष्णु जी के कहने पर देवताओं और दैत्यों ने सागर मंथन की तैयारी की और मंदराचल पर्वत की मथानी और नाग बासुकी की रस्सी बनाकर मंथन करने लग गए। देवता करते मंथन लेके हरि का नाम। मंथन में से निकल पड़े हैं देखो रत्न तमाम। इन रत्नों में विष भी निकला, देवता हुए उदास। बड़ा भयानक विष कर देगा सृष्टि का भी विनाश। शिव जी ने फिर विष ये अपने कंठ में किए धारण। महादेव ने इस संकट का पल में किया निवारण। इन रत्नों में मूल्यवान अमृत है तुम्हें बताए। इस अमृत को जो भी पिए वो ही अमर हो जाए। अमृत पाने को देवता नीति बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। महाकुंभ शाही स्नान की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवताओं को कभी यह स्वीकार नहीं था कि अमृत पीकर दानव अमर हो जाएं। इसलिए अमृत कलश निकलते ही देवताओं ने इंद्रपुत्र जयंत को इशारा किया और वह कलश लेकर आकाश की ओर उड़ गए। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दानवों ने उनका पीछा किया और जयंत को बीच रास्ते में ही पकड़ लिया और फिर अमृत पाने के लिए दैत्य और देवताओं में 12 वर्षों तक युद्ध हुआ। 12 साल तक युद्ध हुआ तुम्हें बताएं। अमृत पाने के लालच
सच में झगड़ा बहुत मचाए। अमृत कलश के लिए हुई आपस में खिंचातानी, देव असुर दोनों ही भक्तों करते रहे मनमानी। अमृत बहना जाए कलश को चंद्र नहीं है बचाया, गुरु ग्रह ने बीच में आके कलश को नहीं छुपाया। सब ग्रहों का जब संयोग एक जगह पे होता है, महाकुंभ का आयोजन तब भूमि पर होता है। इस राशि में ग्रह सभी प्रवेश करते हैं, कुंभ इसको ही कहते हैं। महाकुंभ शाही स्नान की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवता और असुर अमृत कलश के लिए आपस में झगड़ा करने लग गए। तब श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को दैत्यों से दूर कर दिया, और इस प्रकार इस कलश को श्री हरि विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। तब दानवों ने गरुड़ जी से झगड़ा किया। छीना झपटी में कुछ अमृत की बूंदें प्रयागराज में, हरिद्वार में और उज्जैन में जा गिरी। तभी प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ के मेलों का आयोजन होता है। अमृत बूंदे गिरी जहां स्थान वो तुम्हें बताए, हरिद्वार प्रयागराज नासिक उज्जैन बताए। 12 दिनों तक युद्ध चला वो 12 वर्ष कहाए। महाकुंभ का पर्व तभी 12 वर्षों में आए। चली आ रही परंपरा को सभी है आगे निभाए। संक्रांति के पर्व की खुशियां प्रेम से सभी मनाए। बूढ़े युवा नर और नारियां करे कुंभ स्नान, डुबकी लगा के सबके ही कष्टों का होए निदान। पंडे और पुजारी यहाँ पूजा करवाते हैं, विधि विधान कराते हैं। महाकुंभ शाही स्नान की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों और पापों का अंत होता है। प्रयागराज में महाकुंभ का विशेष महत्व है। यहाँ प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला और प्रत्येक 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ लगता है। ये एक बहुत बड़ा मेला है और इसे शाही स्नान भी कहते हैं। भक्तों प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। नागा साधुओं की सुंदर यह झांकी तुम्हें दिखाए, कोई हाथी कोई घोड़ा ऊंट पे बैठ के आए। तिलक भभूति तन पे सोहे शोभा कहीं न जाए, हर्षोल्लास उमंग लिए शाही स्नान को आए। निरंजनी और अन्य अखाड़े शोभा रहे बढ़ाए,
बाजा बजा के संत कीर्तन गाए। कुंभ स्नान को साधु सब रथ पर है हुए सवार। बम बम के जयकारों से ये गूंज रहा संसार। सभी का हम प्रयागराज में स्वागत करते हैं, सदा सम्मान करते हैं। महाकुंभ शाही स्नान की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महाकुंभ में नागा साधु संतों की पेशवाई देखने के लायक होती है। भिन्न भिन्न अखाड़ों के संतों का यहाँ आगमन होता है और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे होते हैं। सब शाही स्नान का आनंद लेते हैं। प्रशासन भी अपनी व्यवस्था बनाए हुए है। प्रयागराज की सारी सड़कें फूल पताका से सज गई हैं। कुंभ बड़ा ही पावन और अलबेला है। बोलिए शंकर भगवान की। महाकुंभ में सभी देवता स्वर्ग से उतर रहे हैं। ऐसा लगता है अमृत के बादल बरस रहे हैं। लाखों करोड़ों भक्त यहाँ पर करते हैं स्नान। ब्रह्मा विष्णु शिव जी सबको देते हैं वरदान। लंबी लंबी आयु के यहाँ साधु संत हैं आते। अपनी सिद्धि योग से सबको चमत्कार दिखलाते। कहे वैरागी महाकुंभ का पर्व बड़ा ही पावन। त्रिवेणी नदियों के संगम का कर लो सब दर्शन। बड़े भाग्यशाली यहाँ स्नान को आते हैं, पाप से मुक्ति पाते हैं। महाकुंभ शाही स्नान की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कुंभाय नमो नमः, विष्णुतीर्थाय नमो नमः, त्रिवेणी संगम नमो नमः, प्रयागराज की जय बोलो। कुंभाय नमो नमः, विष्णुतीर्थाय नमो नमः, त्रिवेणी संगम नमो नमः, प्रयागराज की जय बोलो। ओम महाकुंभाय नमो नमः, विष्णुतीर्थाय नमो नमः, त्रिवेणी संगम नमो नमः,
प्रयागराज की जय बोलो।